कश्मीर में टेरर फंडिंग केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, हुर्रियत के 7 नेता को गिरफ्तार किया गया। टेरर फंडिंग के आरोप में गिलानी का दामाद अल्ताफ अहमद भी पकड़ा गया। जी न्यूज ने किया था हुर्रियत के आतंकी कनेक्शन का खुलासा। अयूब पंडित की लिंचिंग में शामिल एक आरोपी बड़गाम में मारा गया। कश्मीर के आईजी मुनीर खान ने जानकारी दी। कश्मीर के आईजी मुनीर खान ने कहा, अयूब पंडित की लिंचिंग में शामिल 20 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। कुछ और आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे। जम्मू कश्मीर के द्रास में करगिल युद्ध में इस्तेमाल हुई तोपों का प्रदर्शन किया गया। आर्टिलरी की बहादुरी की यादें हुई ताजा। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की साजिश, 2017 को दिया ईयर ऑफ कश्मीर का नाम। लश्कर के इशारे पर पाकिस्तानी सेना तोड़ रही है सीज फायर। जेएनयू के छात्रों में देशभक्ति जगाने के लिए वीसी जगदीश कुमार की मांग, यूनिवर्सिटी कैंपस में रखा जाए आर्मी का टैंक। पहली बार चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भारत को धमकी। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान का बयान, भारत सीमा से अपने सैनिक जल्द हटाए। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा, समस्या को खत्म करने के लिए यह हमारी पहली शर्त है। भारत इन समस्याओं को किस्मत पर ना छोड़ दे। चीन के रक्षा मंत्रालय का यह भी बयान कि चीन की हिफाजत के लिए पीएलए का संकल्प अड़िग है। पहाड़ को हिलाना आसान, लेकिन पीएलए को हिलाना मुश्किल है। राज्यसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिया था चीन को लेकर बयान। कहा था, भारत को अपनी हिफाजत करना आता है। लोकसभा में कांग्रेस के 6 सांसद 5 दिन के लिए सस्पेंड। सदन में हंगामे के बाद स्पीकर ने लिया फैसला। लोकसभा में सांसदों ने स्पीकर पर फेंके कागज के टुकड़े। मॉब लिंचिंग पर चर्चा की मांग कर रहे थे कांग्रेस सांसद। केंद्रीय मंत्री आनंद कुमार ने कांग्रेस सांसदों के बर्ताव की निंदा की। कहा, संसद के इतिहास में एक काला दिन है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होना है, ऐसे में हमारे 6 सदस्यों को सस्पेंड कर देना सही नहीं है। लोकसभा में बैंकिंग संशोधन बिल पेश किया गया, वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा। राज्यसभा में टीएमसी ने एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव का मुद्दा उठाया। आरएसएस से जुड़े संगठन की सलाह का विरोध किया। एनसीईआरटी विवाद पर बोले मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। कहा, बदलाव के लिए तो सरकार के पास 600 से ज्यादा सुझाव आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीजेपी सांसदों से मिले। दूसरे राज्यों के बीजेपी सांसदों के साथ भी मुलाकात कर चुके हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। बतौर राष्ट्रपति आखिरी बार देश को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज पीएम मोदी और कैबिनेट को डिनर देंगे। कई और जानी मानी हस्तियां भी शामिल होंगी। जेडीयू प्रवक्ताओं को बिहार जेडीयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की सलाह, महागठबंधन और आरजेडी के मुद्दे पर बोलने में संयम बरतें। महागठबंधन पर आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का बयान। कहा, गठबंधन बचाने की जिम्मेदारी नीतीश पर, नीतीश के हाथों में है सरकार की स्टीयरिंग। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मीसा भारती और शैलेश के जवाब से संतुष्ट नहीं है ईडी। फार्म हाउस जब्त हो सकता है, सूत्र दे रहे हैं खबर। मीसा के पति शैलेश से फिर पूछताछ हो सकती है। 4 फर्जी कंपनियों से 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेकर फार्म हाउस खरीदने का आरोप है। राहुल गांधी के बस्तर दौरे पर अजीत जोगी ने निशाना साधा। कहा, दिखावे से नहीं, दिल से आदिवासियों की ये सोच है। यूपी के टोल प्लाजा पर वीआईपी लेन बनाने का आदेश रद्द। जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार ने आदेश दिया था। हिमाचल कांग्रेस में वीरभद्र सिंह के खिलाफ बगावत। 6 विधायकों ने पार्टी हाईकमान को लिखी चिट्ठी, मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की। नोएडा के निथारी कांड में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर को फांसी की सजा। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा। रेप, हत्या और अपहरण के दोषी हैं ये दोनों। पीजीआई चंडीगढ़ को सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कहा, 10 साल की रेप विक्टिम गर्भवती लड़की की जांच करे। पूछा, क्या 26 हफ्ते के गर्भ को गिरने से नहीं होगा पीड़ित की जान को खतरा? गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने द्वीपों के विकास के लिए आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के साथ बैठक की। मीटिंग में एजेंसियों ने हिस्सा लिया बहुत सारी। भोपाल में आज एमपी बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है। राज्यसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम पर विचार होगा। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे उज्जैन दौरे पर है। महाकाल मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डीडीए से 1 हफ्ते में जवाब मांगा। दिल्ली की मिलेनियम बस डिपो को हटाने के लिए क्या किया? दार्जिलिंग में अनिश्चितकालीन हड़ताल का 40वां दिन है। डीजीपी दौरा करके कानून व्यवस्था का जायजा लेंगे। इसरो के पूर्व चेयरमैन और अंतरिक्ष वैज्ञानिक यूआर राव का 85 साल की उम्र में निधन हुआ। इसी साल मिला था पद्म विभूषण। पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग पर दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन फट गई। हजारों लीटर पानी सड़क पर बह गया। वाहनों को भी बहुत परेशानी हुई। गुजरात के बनासकांठा में लगातार बारिश की वजह से घरों में पानी भर गया है। ट्रक और कार पानी में डूब चुके हैं। बनासकांठा में बाढ़ की वजह से बदतर हुए हालात। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 इस्तेमाल किया जा रहा है। गुजरात के सूरत में दामस बीच में फंसी 2 बहनें, मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह बचाई जान। जम्मू कश्मीर के झज्जर में नाले में तेल का टैंकर फंस गया। ड्राइवर का रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर का जम्मू श्रीनगर हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। रामबन जिले में भूस्खलन की वजह से ये बंद हुआ, कोई घायल नहीं। राजस्थान के पाली की जवाई नदी में बहे 3 किसान, 1 को सुरक्षित निकाला गया, 2 की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।
दीव के नागवा बीच पर समंदर में बह गए 4 युवक, बचा ली गई एक की जान, 3 युवक अभी भी लापता है। सेल्फी ले रहे थे बीच पर ये। हिमाचल के मंडी में सड़क पर गिरा पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा, नेशनल हाईवे 21 पर आवाजाही बंद है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात है, घरों में पानी घुस गया, लोग बहुत परेशान हैं। उदयपुर में भी लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, कई नदियां खतरों के निशान के ऊपर बह रही है। हफ्ते के पहले दिन बाजार में नए रिकॉर्ड स्तर पर देखी गई तेजी, निफ्टी 10,000 से महज 35 अंक दूर, सेंसेक्स 217 और निफ्टी 51 अंक चढ़कर पहुंच हुआ। कोलंबो टेस्ट शुरू होने से पहले बल्लेबाज केएल राहुल बाहर हुए, तबीयत बिगड़ने की वजह से श्रीलंका के खिलाफ अब नहीं खेल पाएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म इंदु सरकार पर रोक की याचिका ठुकरा दी है। प्रिया सिंह ने फिल्म पर रोक पर लगाई थी याचिका।